तीन मकार के बारे में तो हमने सुना है, पढ़ा है, जाना है, समझा है और उनका त्याग भी किया है। लेकिन यहाँ पर आचार्य भट्टकेर स्वामी चार महाविकृति कह रहे हैं और चार महाविकृति में सबसे पहले है मक्खन, जो खाने में भी काम आता है और लगाने में भी काम आता है। पर यहां पर खाने वाले की बात है, लगाने वाले की बात नहीं। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है, जहां क्रिया की बात आती है, जहां चर्या की बात आती है, वहां मक्खन खाने का पूर्णतः निषेध किया गया। वजह, अंतर मुहूर्त के अंदर उसमें होने वाले, उत्पन्न होने वाले अनंत जी। इसीलिए आपने अपने बचपने में अपनी मां को, अपनी दादी मां को दही मथने के पश्चात निकलने वाले मक्खन को तुरंत गर्म करते हुए देखा होगा। मक्खन निकालने के पश्चात तुरंत गर्म किया जाता है। यदि आपने उसे रख दिया कि शाम को कर लेंगे, तब तक तो उसमें अनंत जीव उत्पन्न हो जाएंगे। वैसा घी भी खाने के योग्य नहीं है। इसलिए मक्खन में तज्जातीय, उसी जाति के, तत्वर्णीय, उसी वर्ण के अनंत जीव उत्पन्न होते। इसीलिए मक्खन को मद्य, मांस और मधु के समतुल्य रखा है। जिस तरह से मद्य निषेध है, मांस निषेध है, मधु निषेध है, उसी तरह से मक्खन भी। मक्खन भी मांस खाने के दोष को पैदा करता है। इसलिए हमारे यहां पर मक्खन पूरी तरह से वर्जित है, वह अखाद्य है, खाने के योग्य नहीं है। वर्तमान में बटर, चीज इतना चल रहा है कि ऐसी कोई डिश नहीं जिसमें घिस घिस करके बटर ना डाला जाए, चीज ना डाली। छोटे बच्चों को वो अत्यधिक पसंद होता है। किसी चीज में लगा हो तो वो ऊपर ऊपर निकाल के उसी को खा लेंगे, भले दूसरी चीज छोड़ दे। पिज्जा आदि में सब बैठता है, जो बड़े चाव से खाए जाते हैं। ये पूरी तरह से अखाद्य है, ना खाना चाहिए, ना खिलाना चाहिए, ना किसी को खाने की प्रेरणा देनी चाहिए। इसीलिए जिसने मद्य, मांस, मधु का त्याग किया है, उसे मक्खन का भी त्याग करना चाहिए। आचार्य महाराज यहां कह रहे हैं, ये नवनीत, ये मक्खन विषयों की महान अभिलाषा को उत्पन्न करता है, अर्थात हमारे भीतर विषय वासनाओं को पैदा करता है, हमारी वृत्ति को तामसिक बना देता है। और हमारी वृत्ति तामसिक हो
ऐसा हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हमें शिक्षा नहीं देती। हम सात्विक वृत्ति से जीने वाले लोग हैं। हम अपने मन को, हम अपने वचन को, हम अपने तन को सात्विक भोजन ग्रहण करके सात्विक बना करके रखना चाहिए। 4 महाविकृतियां हैं। मक्खन, मद्य, जो शराब है वो खराब है, इसलिए तो उसका नाम शराब है। तो जीवन को भी खराब कर। वर्तमान में इतना प्रचलन बढ़ चुका है, इतना प्रचलन बढ़ चुका है कि लोगों को लगता है कि इसके बिना तो जिंदगी ही नहीं है। बड़े शहरों का कल्चर, वहां की संस्कृति पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। जब से क्लब, पब ये आए हैं, तब से तो संस्कृति शर्मिंदा होकर के आंख झुका करके बैठे हैं। क्या करें, कोई सुनने को राजी। शहरों में लड़कियां, महिलाएं धड़ल्ले से पी रही, कुछ लग ही नहीं रहा है। क्या हो गया, कहां पहुंच गए हम, कितने गिर गए हम, ये सोचने जैसा है। बियर को तो लोग जौ का पानी, अंगूर का रस समझ कर पी जाते हैं। विस्की लोग पी रहे हैं औषधि समझ कर। जो खाद्य नहीं है, जो पेय नहीं है, वो नहीं है, वह मादकता है। साफ मनाई। मांस त्रस्त जीवों का जो कलेवर है, अनंत जीवों से युक्त है। अभी पहले के समय में अंडे को शाकाहार कह करके प्रचारित किया जाता था। अब शाकाहार के रूप में मछलियां भी आ गई, वेजिटेरियन फिश वेज में लेने लगे उसको, उसमें कुछ भी नहीं। धीरे धीरे करके भीतर डाला जा रहा है। और हमारे फैशनेबल बच्चे, ज्यादा अपने आप को बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे मानने वाले बच्चे उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं और उसे ग्रहण कर लेते हैं, जो कि पूरी तरह से धर्म के विपरीत है, धर्म के प्रतिकूल है। नहीं किया। मधु मतलब शहद, जो सीधे तौर पर मधुमक्खियों का विष्ठा ही है, जिसे लोग बड़े चाव से ग्रहण कर रहे हैं। शास्त्रों में उल्लेख, एक बूंद भी शहद चाट लिया जाए तो 7 गांव में रहने वाले जीवों को जलाने का पाप करता है। अब कितना ग्रहण कर रहे हैं, करने का। तो जो चीज अखाद्य है, धर्म ने कहा है, भगवान ने बताया है, गुरुओं ने सुनाया है, उस बात को हाथ जोड़ करके ग्रहण करते हुए इन महाविकृतियों का त्याग कर देना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में धर्म का सी गणेश हो सके। इन 4 महाविकृतियों के त्याग से धर्म का शुभारंभ होता है। ये प्रारंभ है, यहां से फिर कब आगे बढ़ेगा तो आप हम सब लोग
यहाँ पर है। और मूलाचार्य जी की इस 353वीं गाथा के माध्यम से मैंने थोड़ी सी बात आपसे की है। यदि हमें लगता है कि हमारे द्वारा ये अखाद्य वस्तुएं जाने अनजाने में खाई जा रही हैं, तो इनका हमें जैन होने के नाते प्राणपण से अर्थात मन वचन काय से त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि दुनिया में खाने के लिए इतनी चीजें हैं, तो फिर कुछ चीजों को यदि छोड़ दिया जाए तो हम मृत्यु को प्राप्त थोड़ी हो जाएंगे। बहुत कुछ है खाने, जो खाने के योग्य है उसे खाए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। आप सब लोगों ने सुना है, उम्मीद विश्वास रखूंगा कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए स्वयं को धर्मात्मा बनाएंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महादेव।